अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो कि हम जब भी कभी आउटिंग पे जाएंगे या फिर हम कहीं पे भी वेकेशंस पे जाएंगे तो हम ये सब चीज़ें फ़ॉलो करेंगे। मैं बहुत अरसे से ये चीज़ें फ़ॉलो करती आ रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत फ्रीक्वेंटली चक्कर लगते रहते हैं फैसलाबाद और लाहौर में, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं। सो जब भी मैंने जाना होता है तो मैं इसी तरह अपने घर को वाइंड अप करती हूँ। उससे ये होता है कि जब हम वापस आते हैं ना तो हमें बड़ा सुकून होता है और हमारा जो काम होता है ना वो कम हो जाता है, बजाय इसके कि फिर हम पूरे घर को साफ़ सुथरा करते रहें और हम बहुत चीज़ें मैनेज करते रहें। सबसे पहले हमारे जितने भी ब्लैंकेट्स होंगे हम जाते हुए उनको कबर्ड में रख जाएंगे ताकि उस पर धूल मिट्टी ना पड़े। मैंने अपने ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर दिया है और उसको कबर्ड में रख दिया है। उसके बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम नई बेडशीट्स बिछा लें ताकि जब हम घर के अंदर एंटर हों, समटाइम्स ऐसा होता है कि रात के लेट टाइम हम घर में एंटर हो रहे होते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि बच्चों वगैरह को नींद आई होती है, तो उस टाइम बेडशीट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप नई बेडशीट पहले से बिछा लें और उसके ऊपर हम कोई कवर दे दें, उससे ये होगा जब आप ट्रैवलिंग से आएंगे थके हुए तो आपने जस्ट एक कवर को रिमूव करना है और नीचे से बिस्तर आपका साफ़ सुथरा निकल आएगा। मैं पहले ऐसे करती थी कि मैंने जब कभी फैसलाबाद और लाहौर जाना होता था ज़्यादा दिनों के लिए तो मैं अपने बेडशीट चेंज नहीं करती थी, और जब हम लोग वापस आते थे तो मैं फ़ौरन फिर बेडशीट उतारती थी और नई बेडशीट लगा लेती थी। लेकिन उससे ये होता था कि समटाइम्स हम लेट नाइट आते थे, बच्चे बुरी हालत में होते थे, उनको नींद आ रही होती थी, फिर मैं ऐसे ही उनको बिस्तर में बिठा लेटा देती थी और नेक्स्ट डे जब क्लीनिंग करती थी तो अपनी बेडशीट चेंज करती थी। उससे ये होता था कि बच्चे जो हैं वो वैसे ही बेडशीट पे बैठ जाते थे। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम 10-15 दिन की वेकेशंस पे जा गए होते हैं, उस सूरत में ये होता है कि फिर बेडशीट बहुत ज़्यादा उस पर डस्ट वगैरह पड़ जाती है। दैट्स वाई बेहतर ये है कि हम बेडशीट साफ़ बिछा के जाएँ, उसके ऊपर जो हमने उतारी है बेडशीट हम वो लॉन्ड्री में ना डालें, हम वही एज अ कवर उसके ऊपर चढ़ा दें और इस तरह हमारा बेड जो है वो सेफ़ हो जाएगा। जब हम वापस आएंगे हम ये बेडशीट एक रिमूव करेंगे और नीचे से हमारा बिस्तर साफ़ सुथरा निकलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद अगर तो आपके पास सोफ़ा कवर्स हैं जो आप सोफ़ाज़ पे बिछाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हैं तो फिर आप इसी तरह कोई भी धोने वाली बेडशीट जो आपने अभी रिमूव की है, या आपके पास अगर कोई साफ़ बेडशीट भी है वो भी कोशिश करें कि अपने सोफ़ाज़ पे बिछा दें, क्योंकि घर बेशक बंद होगा लेकिन कहीं ना कहीं से डस्ट जो है वो आ ही जाती है। समटाइम्स दरवाज़ों के नीचे जो जगह होती है वहाँ से डस्ट आ जाती है, विंडोज़ से आ जाती है, तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने सोफ़ाज़ को भी कवर कर जाएं। मैंने क्योंकि मेरे पास सोफ़ा कवर्स हैं तो इसी तरह मैं उनको बिल्कुल सेट करके चली जाऊंगी। जब आऊँगी तो इनको फिर रिमूव करके मैं लॉन्ड्री में डाल दूँगी, फिर ये कि ये धुल जाएंगे और सोफ़े नीचे से बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे। उसके अलावा जितने भी इनके कुशन्स होंगे, मैंने जितने भी मेरे कुशन्स थे बेड के, मेरे सोफ़ाज़ के, मैंने वो सारे कबर्ड में रख दिए हैं, या कोई भी घर में खाली कैबिनेट है मैंने उसके अंदर रख दिए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेस नहीं है, किसी एक जगह किसी एक बेड पे रखें, उसके ऊपर एक चादर डाल दें। उससे ये होगा कि आपके कुशन्स जो हैं वो डस्ट से बच जाएंगे और सेफ़ रहेंगे। मेरे पास कबर्ड में काफ़ी जगह थी, ऊपर किचन में भी एक कैबिनेट था जिसमें मैंने अपने सारे एक्स्ट्रा कुशन्स रख दिए हैं। उसके बाद जब भी आपने पैकिंग करनी है या वेकेशंस पे जाना है तो कोशिश करें लॉन्ड्री का एक लोड ज़रूर लगा दें, एक या दो जितने भी बनते हैं, अपने पूरे घर वालों के कपड़े जो हैं वो वॉश कर दें। मैंने आज बच्चों को नहला लिया है एडवांस में ही, इसलिए मैंने उनके गंदे कपड़े भी उतार लिए थे और अब मैंने सारे कपड़े जो हैं वो जमा कर लिए हैं। अब जो बच्चों ने कपड़े पहने हुए हैं वो मैं चाहूँ तो सुबह जब हम लोगों ने निकलना होगा मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख दूँगी, जब आएंगे ये दोबारा वही कपड़े पहन लेंगे। अगर नहीं तो मैं उनको लॉन्ड्री में डाल के रख दूँगी और फिर जब वापस आएंगे तो जो कपड़े वगैरह जो बेडशीट्स वगैरह होंगी फिर उनको मशीन में डाल लिया जाएगा। तो दोनों तरीके किए जा सकते हैं। उसके साथ साथ ये मैंने एक लोड तकरीबन बना था, ये सारे हमारे रफ़ कपड़े ही हैं। सारे बच्चों को मैंने शावर दिलवाया, कुछ पहले के भी 2-4 सूट पड़े हुए थे तो वो मैंने मशीन में डालनी है। अब मैं अपना काम करती रहूँगी और मशीन अपना काम करती रहेगी, लेकिन ये कि लॉन्ड्री हम कोई भी गंदी छोड़ के नहीं जाएंगे, स्मेल पैदा होती है घर में। और जब हमने वापस आना है तो ऑफ़ कोर्स हमारे बैग में गंदे कपड़े होंगे ऑलरेडी जो कि हमने वेकेशंस पे पहने होंगे, तो उनको भी हमने वॉश करना है। वेकेशंस चाहे आप अपनी अम्मी के घर जा रहे हैं, अपनी खाला के घर जा रहे हैं, या फिर आप किसी नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें
उन सब से रेलेवेंट हैं। जहाँ पे भी आपने वेकेशंस पे जाना है तो आपने अपने घर को इसी तरह रेडी करके जाना है। सो यहाँ पर मेरे कपड़ों का लोड जो है वो धुल गया था। अब मैं उसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी। अभी शाम का टाइम था, मैं ये सारा काम शाम को कर रही थी, दैट्स वाई मैंने फिर इनको अंदर ही डाल दिया था। आजकल गर्मी है, कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं। उसके बाद जब भी आपने वेकेशंस पे जाना है तो ये मेक श्योर कर लें कि आपके शूज़ जो हैं वो धुले हुए हैं, क्योंकि वेकेशंस पे आपको जैसे अगर नॉर्दर्न एरिया में जाना है तो शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने अपनी अम्मी के घर या अपने ससुराल जाना है तो भी जूते जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। नए कपड़ों के साथ अगर आपने नए जूते नहीं ख़रीदे तो एटलीस्ट जो आपके पास ऑलरेडी जूते हैं वो धुले हुए होने चाहिए, ताकि उनमें से भी नए वाली लुक आए। तो यहाँ पर मैंने मशीन में ही अपने जूते भी सारे वॉश कर लिए थे। मैं बच्चों के अपने सारे जो भी इस तरह के जूते जॉगर्स वगैरह होते हैं वो सारे मैं मशीन में वॉश कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त वॉश हो जाते हैं और ये कि टाइम भी बहुत कम लगता है और मेरा टाइम बहुत बच जाता है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड का भी पेयर था, ज़ैनब फातिमा के भी शूज़ थे, सब बच्चों के। मैं जब भी ट्रैवलिंग पे जाती हूँ इनके जॉगर्स भी लाजमी रखती हूँ। समटाइम्स किसी पार्क वगैरह में जाना पड़ जाता है या वैसे कहीं घूमने फिरने, तो जॉगर्स जो हैं वो सही रहते हैं बच्चों के लिए। बाकी सैंडल्स वगैरह तो होते ही हैं। उसके बाद अब हम करेंगे जी पैकिंग। पैकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले कपड़े रखने हैं। कपड़ों के साथ फिर आप बाकी एक्सेसरीज़ और चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पर मैं पैकिंग कर लूँगी। मैं क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं और 2 हम हस्बैंड वाइफ़ हैं, सो हमारा काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाता है और हम जा भी ज़्यादा दिनों के लिए रहे हैं। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम चीज़ें ले जाऊँ, क्योंकि एक दफ़ा जब हम वहाँ पर चले जाएँगे तो फिर वापस ये कि हमें किसी भी चीज़ की मुश्किल होगी तो फिर हम जल्दी ले नहीं सकते। सो यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे जितने भी हमारे नए कपड़े होते हैं। अब जैसे ईद आ रही है, मैं ईद के लिए वेकेशंस पे जा रही हूँ, सो हम लोग अपने यहाँ पर सारे नए कपड़े रखेंगे। बैग में मैंने बच्चियों के भी ऐसे किया है, सबसे पहले नए कपड़े रखे हैं, उसके बाद मैंने रफ़ कपड़े रखे हैं जो कि हम घर में पहनेंगे। नए कपड़े ये कि आना जाना, कोई आ जाता है कि कहीं हमने जाना होता है, इसलिए मैंने सारे रखे हैं। कुछ वैसे भी ईद की वजह से, और दूसरा ये कि कुछ रफ़ कपड़े भी मैंने रखे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से रफ़ कपड़े भी मैंने रखे हैं। आप जब भी वेकेशंस पे जाएँ तो जहाँ पर भी जा रहे हैं, सपोज़ आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो आपने वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ही कपड़े रखने हैं। अगर गर्मी है तो गर्मियों वाले कपड़े रखें, और कुछ जिसे कहते हैं बिल्कुल रफ़ से कपड़े, पीजेज़ और इस तरह की चीज़ें भी रखें, ताकि आप कंफर्टेबल भी फ़ील करें। ये नहीं कि नए कपड़े आप सारे ले गए हैं और आप रात को सोने के लिए ढूंढ रहे हैं और आपके पास कोई कपड़े नहीं है, तो रात को सोने के लिए कंफर्टेबल और घिसे पीटे कपड़े भी लाजमी रखें। इसके अलावा कोशिश ये करें कि आप उतने कपड़े रखें जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं। उसके अलावा भी आप 2-3 सूट एक्स्ट्रा भी रखें, ताकि आपको बार बार ये ना हो कि आपने प्रेस करवाने हैं या आपने वॉश करवाने हैं। सो जितने कपड़े आप रख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि बगैर पहने वापस आ जाएंगे, लेकिन आपको कोई तंगी नहीं होगी। हम बड़े लोग तो एक दिन में एक सूट पहनते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई मैंने अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े जितने भी दिन के लिए हम जा रहे हैं ऑलमोस्ट उसी हिसाब से मैनेज किए हैं। लेकिन मैंने अपनी बड़ी बेटियों के जो कपड़े हैं वो भी नॉर्मल से रखे हैं, क्योंकि वो भी इतनी जल्दी गंदे नहीं करती, एक दिन में एक ही ड्रेस पहनती हैं। लेकिन मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं उनके मैंने मैक्सिमम जितने मैं कपड़े रख सकती थी मैंने उतने रखे हैं। उसके बाद आ जाती है बारी कपड़ों से रिलेटेड एक्सेसरीज़ की, जिसमें अंडरगारमेंट्स आ जाते हैं, आपकी बेल्ट्स आ जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई कफलिंग्स हैं, कोई और अटैचमेंट्स हैं जो कपड़ों के साथ अटैच करनी है, तो वो आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने एक बैग में रख लिया है हस्बैंड की अंडरगारमेंट्स। इसमें मैंने ये जी कफलिंग्स हैं उनके, क्योंकि मैं उनको कुर्ता शलवार रख रही हूँ ईद के लिए, तो मैंने कफलिंग्स भी रख ली हैं, ज़रा अच्छे लगेंगे। सो ये उनके हैं, उनमें से कोई भी लेना चाहें वो पहन लेंगे। सो इसकी केसिंग में मैंने रख दिए हैं एज़ इट इज़। इसके अलावा मैंने कुछ बेल्ट्स रखी हैं, और ये मेरे अंडरगारमेंट्स हैं जो कि मैंने रखे हैं वहाँ पे पहनने के लिए। आपके पास अंडरगारमेंट्स के लिए तकरीबन 5 सेट्स लाजमी होने चाहिए, क्योंकि गर्मी है, डेली बेसिस पे अंडरगारमेंट्स भी हम बदल रहे होते हैं। सो 5 काफ़ी हैं, ये कि बाद में आप उसको हैंड वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने एक किट ली थी मिनीसो से ही, मुझे बहुत प्यारी लगी थी। और ये कि ये आपको बहुत से डिफरेंट जिसे कहते हैं कैरेक्टर्स में मिल जाती है, लोकल भी मिल जाती है, आपको डॉलर शॉप से भी मिल जाती हैं, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट रहती है। ये एक पूरी किट बनी हुई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बॉटल्स वगैरह हैं, ये रीफ़िल कर सकते हैं आप। आपने कहीं पे भी ट्रैवलिंग में जाना है, आप इस तरह की कोई किट ले लें, इससे ये होगा कि आपको बड़ी बड़ी बॉटल्स नहीं लेनी पड़ेंगी।
आप इन छोटी में चीज़ें डालेंगे, जितने भी आपके फेस वॉश है, हैंड वॉश है, शैम्पू है, कंडीशनर है, कोई स्क्रब है, या फिर आपकी कोई क्रीम है, नाइट क्रीम, डे क्रीम, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें इस पैकिंग में ये तकरीबन एक जैसे पम्प वाली बोतल थी और उसका लॉक भी था, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद 2 स्प्रे बोतल थी, ठीक है, और 2 इसमें जैसे लोशन की बोतल होती हैं वो थी, तो लाइक 6 बॉटल्स थी। इसके अलावा 2 क्रीम के लिए छोटी छोटी डिब्बियाँ बनी हुई थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप उसमें कितनी अपनी चीज़ें रख सकते हैं, ये देखें, ये इसमें बिल्कुल फिट हो जाएंगी इसी बॉक्स में। इतनी कम इसने जगह लेनी है, आप चाहे इसको अपने हैंड बैग में डाल लें या आप इसको लगेज बैग में डाल लें, बहुत आसानी हो जाएगी। स्पेशली अगर आप कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, जैसे आजकल नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का ट्रेंड है, गर्मियों में लोग वैसे भी वहाँ पर जाते हैं सैर व तफरीह के लिए, तो ये इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं कम स्पेस में आपकी, क्योंकि आप मैक्सिमम आपका हफ़्ते का टूर होता है, तो हफ़्ते के लिए ये सब चीज़ें सफिशेंट है। इसके साथ एक कॉम भी थी, ये इस साइड पे कॉम बनी हुई है, दूसरी साइड पे ब्रश सा बना हुआ है, तो ये भी बड़ा सही रहता है। ये आप पॉकेट में भी डाल सकते हैं, हैंड बैग में भी डाल सकते हैं, लाइक ये आपका काम कर देगा। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो। ये इसको डालने के लिए चीज़ें कुछ इसके साथ मिली हैं, ये नोज़ल लाइक और ये ड्रॉपर टाइप, कि आप अगर होता है ना कि किसी चीज़ का मुंह बहुत बड़ा होता है तो आप उसमें से सक कर लें और अपनी बॉटल्स में डाल लें, तो लाइक ये इसको डालने के लिए चीज़ें बनी। एक स्पैचुला मिला है, ये भी क्रीम वगैरह डालने के लिए बना हुआ है, तो ये भी इसके साथ टूल्स मिले हैं ताकि आपको डालने में कोई मुश्किल ना हो और अलग से कोई चीज़ ना लेनी पड़े। सो मैं इसको 100% रिकमेंड करती हूँ। ये इसके साथ स्टिकर्स मिले हैं, आप इन सब बोटल्स में निशानी के तौर पर स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, किस में आपने लोशन डाला है, किस में आपने मेकअप रिमूवर डाला है, किसी में आपने शैम्पू डाला है, हेयर कंडीशनर है, टोनर है, वट एवर, जो भी आपके मेकअप या स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आप इसके अंदर लगा के तो टैग भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, 100% मेरी तरफ से रिकमेंड है। अभी तो हम जा रहे हैं घर टाइप जा रहे हैं ना, तो इस वजह से मैं इसमें चीज़ें नहीं रखूँगी। हाँ, हम जब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे फिर मैं इसमें चीज़ें रखूँगी। इसके अलावा एक इस तरह का टॉयलेटरीज़ बैग मिलता है जो कि दराज पे भी अवेलेबल है, बहुत से पेजेस पे भी अवेलेबल है, टीमू पे भी अवेलेबल है, आप इस तरह का भी ले सकते हैं। इसमें एक हुक बनी होती है जिसको आप खोल कर आप वॉशरूम में वैसे ही हैंग कर सकते हैं, अगर कोई कील वगैरह है, अगर नहीं है तो जहाँ पर टावल की जगह होती है टावल हैंग करने की, आप उसके साथ भी हैंग कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल पॉकेट्स बनी होती हैं जिसमें आप अपनी बहुत ज़रूरत की चीज़ें छोटी छोटी रख सकते हैं, जस्ट लाइक सीज़र्स, आपकी रेज़र्स हो गए, नेल कटर्स हो गए, आपकी एयर बड्स हो गए, इसके अलावा कुछ भी आप इसमें चीज़ें रख सकते हैं। इसकी एक बड़ा कंपार्टमेंट बना होता है, ये भी एक ज़िप बनी हुई है जिसमें आप बहुत सी अपनी चीज़ें रख सकते हैं। सो आपकी जितनी भी टॉयलेटरीज़ हैं आप इसमें डालकर तो अपने ट्रैवल बैग में, अपने लगेज बैग में डालकर ले जा सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे और ये बहुत पुराना है, जब भी कभी वो दुबई या बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो हम इसमें चीज़ें डाल के लेके जाते हैं। इसके अलावा हम अगर फैसलाबाद, लाहौर या नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो भी हम इस तरह इसी बैग में सारी चीज़ें डाल के लेके जाते हैं। अभी शैम्पू मैंने ले लिया था छोटी पैकिंग वाला, ये पहले का मेरे पास पड़ा हुआ था ये बॉटल, तो मैंने इसमें बड़ी बॉटल में से शिफ्ट कर लिया शैम्पू कि मुझे थोड़ा चाहिए। इसके अलावा कंडीशनर रखा है क्योंकि फैसलाबाद का पानी मेरे बालों को सूट नहीं करता, बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं, तो कंडीशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने सन ब्लॉक रखा है, फेस वॉश रखा है, ये मॉस्किटोज़ के लिए रखा है। आपको पता है कि आजकल जो सीज़न है मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों के लिए मैं लाजमी हर जगह रखती हूँ, जब कभी पार्क्स वगैरह में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो। उसके अलावा ये बग कूलिंग है क्रीम, अगर गलती से कोई मच्छर काट जाए तो बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, उनको दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आप लगा लें, 2 घंटे तक बच्चों को सुकून होगा। टूथपेस्ट रखी है, टूथब्रश रखे हैं। इसके अलावा ये मेरा रोल ऑन है, क्योंकि मुझे स्वेटिंग काफ़ी होती है तो मैं इस तरह की चीज़ें काफ़ी यूज़ करती हूँ। सो ये जी हमारी सारी टॉयलेटरीज़ इसके अंदर आ गई। सोप तो हर जगह होता ही है और ये हमारा ब्रश। सो आपने देखा होगा ये छोटा सा बैग है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई। अब जो छोटी वाली इसकी पॉकेट्स है उसमें मैं कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख लूँगी, जैसे नेल कटर है, हम ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो ऑफ़कोर्स नेल्स जो हैं वो भर जाएंगे। सीज़र्स मैंने रखी है, ये मेरे हस्बैंड को अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है, वो मांग लेते हैं, दैट्स वाई सीज़र्स मैंने रख ली है। बारीक कंघी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आप ट्रैवल पे जा रहे हैं बारीक कंघी ज़रूर रखें, क्योंकि
समटाइम्स माहौल चेंज होने से, आबो हवा, पानी चेंज होने की वजह से आपका जो है ना जुएँ वगैरह हो जाती हैं, या कहीं पे आप गए हैं बिस्तर साफ़ नहीं है तो उस कंडीशन में जुएँ वगैरह हो सकते हैं। तो ये ज़रूर अपने पास रखें। बच्चों को वक्तन फ़वक्तन नहाने के फ़ौरन बाद फेर दी, ताकि कोई अगर है भी कोई जूं वगैरह तो वो निकल जाए। उसके बाद रेज़र्स मैंने रखे हैं और ये ईयरबड्स रखी हैं मैंने, ताकि कान भी जो हमारे हैं ना वो साफ़ रहें। ये हस्बैंड का रेज़र मैंने रख लिया है इन केस के अगर ज़रूरत पड़े। वैसे तो घर से हम अपनी स्किन केयर सारी करके जाएंगे, नीट एंड क्लीन होके जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। इस बैग में देख लें अभी भी बहुत कैपेसिटी है, 2 ज़िप्स जो हैं इसकी बिल्कुल खाली हैं, और भी बहुत सी चीज़ें रखी जा सकती हैं। सो हमारा टॉयलेटरीज़ बैग जो है वो भी रेडी हो गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग रख लेंगे अपनी एक्सेसरीज़। मैं क्योंकि एक लड़की हूँ और मेरे पास माशाल्लाह 3 और लड़कियाँ हैं, सो हमारी एक्सेसरीज़ भी काफ़ी होती हैं। एक बैग में मैंने सारी हेयर पिन्स, कैचर, पोनियाँ और ये बोज़ रखी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बच्चों के ड्रेसेस के साथ मैच करके ही रखी हैं। एक छोटे से बॉक्स में, ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रख ली है और ज़ैनब के लिए एयर पिन्स रख ली हैं, क्योंकि ज़ैनब की एयर पियर्सिंग हुई हुई है। फ़ातिमा की भी हुई थी, लेकिन उसके कान अब बंद हो चुके हैं, वो कुछ नहीं पहनती, दैट्स वाई। और मैंने अपने ड्रेसेस के साथ मैचिंग सारे इयररिंग्स वगैरह रख लिए हैं। ये मैंने छोटी सी बॉक्स में रख लिए हैं ताकि मुझे आसानी हो। सिर्फ मैंने कानों में पहनने के लिए रखा है। और दूसरा ये कि मैं वॉच पहनूंगी, इतनी गर्मी में और आप कुछ नहीं पहन सकते। मेकअप की मेरी बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे ये मेरा ब्लश ऑन का एक पैलेट है। इसके अलावा मेरे पास मस्कारा है, लाइनर है, 2 लिपस्टिक हैं, 2 टिंट हैं, या यही मेरी और एक बेस है। यही मेरी सारी चीज़ें हैं जो मैंने लेके जानी है। सो ये हमारी हो गई एक्सेसरीज़। सो हमारा बेसिक सा मेकअप और हमारी एक्सेसरीज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। इन दोनों पाउचेस में सारी चीज़ें आ गई हैं। ये मैं रख लूँगी अपने बैग में। सो ये आ गया हमारा बैग। मैंने इसमें छोटी छोटी भी काफ़ी चीज़ें रख ली हैं। इसके बाद भी अभी स्पेस है, लेकिन ये जो मेकअप वाला बैग होता है ये मैं अपने हैंड बैग में रखूँगी, क्योंकि मुझे जाते हुए मेकअप करना है। दैट्स वाई इसको बड़े बैग में नहीं रखूँगी। बाकी टॉवल भी मैंने रख लिया है, अंडर गारमेंट्स भी मैंने रख लिए हैं, और कपड़े तो मैंने रख ही लिए हैं। सो ये हमारी होगी तैयारी, जो कि अब कंप्लीट है ऑलमोस्ट। बैग को करूँगी मैं पैक और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी किचन की क्लीनिंग की तरफ। देखें, जब हमने घर से जाना है तो किचन की क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले आप करेंगे फ्रिज को की इंस्पेक्शन। आप देखेंगे फ्रिज में जो चीज़ एक्स्ट्रा है, यूज़ नहीं होगी, या फिर आपने वेस्ट करनी है तो आप वेस्ट कर देंगे, या अगर किसी को देनी है तो किसी को दे देंगे। कोशिश करें कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन, मुझे पता था कि हम लोगों ने ईद के लिए जाना है, इसलिए मैं चीज़ें ज़्यादा मंगवा नहीं रही थी। मेरी कोशिश ये थी कि सब्ज़ियाँ, फ्रूट वगैरह मैं जितना कम हो सके उतना मंगवाऊँ, और उतना ही मंगवाऊँ जितना यूज़ हो सके। सो आपको फ्रिज मेरी खाली ही नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने इतना कुछ मंगवाया नहीं। उसके बाद ये धनिया पड़ा था, इसको मुझे वेस्ट करना पड़ेगा, ख़राब हो गया, मैंने अच्छे से स्टोर नहीं किया, दैट्स वाई। खैर, इसको मैं वेस्ट कर दूँगी और यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। इसके बाद ये जितनी भी वेजिटेबल है, मैंने देखा फ्रिज में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे थोड़ी सी मिर्चें पड़ी हुई थी, और शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, एक कटा हुआ प्याज पड़ा हुआ था, कुछ लेमन्स पड़े हुए थे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं जैसे मेरे पास अगर मेड आती थी तो मैं मेड को दे देती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसी मेड तो आती नहीं है कि जिसको मैं चीज़ें दे सकूं जो आए और सफाई करके चली जाए। इस सूरत में आपने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा कोई हेल्प नहीं है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या आपके साथ नेबर कोई फ्रैंक है, या फैमिली मेम्बर हैं, या आपका कोई टीनेंट्स हैं, या आपके कोई पेइंग गेस्ट हैं, तो आप उनको भी ये चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं तो जैसे अब ये 2 आलू पड़े हैं, प्याज पड़े हैं, मैंने पिछली दफ़ा भी ऐसे किया था, कुछ फ्रूट पड़ा था, कुछ सब्जियां पड़ी थी, तो मैंने एक शॉपर उसका बना लिया था। मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की, और ये देखें, आपको रैक साफ़ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये जितने भी थे आलू और प्याज मैंने मंगवाए ही नहीं। लहसुन भी मेरा ख़त्म हुआ था, हर चीज़ मेरी ख़त्म हुई थी, क्योंकि हमने जाना था, दैट्स वाई मैं कोई चीज़ें मंगवा नहीं रही थी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक शॉपर बना लेना है। जैसे अब ये जितनी भी मेरे पास चीज़ें हैं, कुछ मिर्चें थी, आलू थे, और प्याज पड़ा हुआ था, शिमला मिर्च थी, ये एक भुट्टा पड़ा हुआ था, इसके अलावा टमेटोज़ जो हैं वो मैं वेस्ट नहीं करूँगी। खैर, ये चीज़ें भी सारी वेस्ट नहीं मैं करी, मैंने एक शॉपर बना दिया है। इस शॉपर को हम लोग दे देंगे किसी भी फ़कीर को, कोई आपको मांगने वाला नज़र आए, कोई भी बैगर, ठीक है, आप उसको दे सकते हैं।
पिछली दफ़ा भी मैंने ऐसे किया था, मैंने वो पूरा एक बैग बना लिया था जिसमें कुछ फ्रूट्स भी थे, सब्जियां वगैरह भी थी, अंडे भी थे। तो ऐसे ही जब हम लोग निकले ट्रैवलिंग के लिए घर से, तो मैंने वो सारी चीज़ें अपने पास रख लीं। और ऐसे रास्ते में मैं देखती जा रही थी, कोई मुझे डिज़र्विंग पर्सन नज़र आए तो मैं उसको दे दूँ। अभी भी मैंने ये शॉपर बना लिया है, मैं सुबह गाड़ी में रखूँगी अपनी गोद में, और जैसे मुझे कोई बंदा नज़र आएगा, मैं यहाँ कोई औरत या कोई भी, तो मैं उसको दे दूँगी, और ये कि ये चीज़ें ज़ाया होने से बच जाएंगी, चलें कोई बंदा इसको यूटिलाइज़ कर लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो काउंटर टॉप है इसको क्लियर करना है। देखें इतनी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं, अभी मैंने कल ही डीप क्लीनिंग किचन की है, कल या परसों। सो हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पर ये बच जाएं, इस पे डस्ट वगैरह ना पड़े। किचन का एक कैबिनेट खाली है, वैसे ये खाली नहीं होता, इसमें हमारे पूरे मंथ का मिल्क जो है हम स्टोर करते हैं। आपको पता है कि मैं टेट्रा पैक वाला हम लोग मिल्क यूज़ करते हैं, तो हम इसी में रखते हैं, ये हमारे मिल्क की जगह है। सो अभी हमने मिल्क भी नहीं मंगवाया क्योंकि हमने जाना था, दैट्स वाई। सो अभी हम लोग मैंने इस कैबिन को खाली किया, मतलब खाली तो ये था ऑलरेडी, मैंने इसको साफ़ किया, और ये जितनी भी रैक में चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी मैंने इसमें रख ली हैं, सो दैट इस पर डस्ट ना पड़े। जब हम आएँ किचन के काउंटर टॉप पे हम कपड़ा लगाएंगे और ये चीज़ें एज़ इट इज़ हम उधर रख देंगे। हमें ना तो साफ़ करनी पड़ेंगी, और आगे एक्सपेक्टेड है बारिशें आएँ, आंधी आए, और ये चीज़ें जो हैं वो गर्दो गुबार से बच भी जाएंगी। दूसरा ये कि हमारा काम भी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, हमें आके एक एक चीज़ को धोना नहीं पड़ेगा। अब देखिए काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ है। अब हम आएंगे, इस पर डस्ट पड़ी होगी, थोड़ा सा कपड़ा मारेंगे और ये चीज़ें एज़ इट इज़ रख देंगे, तो हमारी जो है ना मेहनत जो है ना वो ये नहीं होगा कि हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद पैकिंग में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, मेडिसिन। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या आपको मसल्स का कोई इशू है, तो अपनी मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बच्चों की मेडिसिन रख रही हूँ क्योंकि बच्चों की मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईज़ा और ज़ावियार ऑलरेडी बीमार हैं, उनका स्पेशल एक फार्मूला है जो आपको मेडिसिन नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपके सप्लीमेंट्स हैं आप वो भी रख सकते हैं, बच्चों के सप्लीमेंट्स हैं आपने वो भी लाजमी रखने हैं। अगर आप कहीं पे भी वेकेशंस पे जा रहे हैं, चाहे फैमिली में कहीं जा रहे हैं या नॉर्दर्न एरिया या कहीं पे भी, तो मेडिसिन ज़रूरी है जो बेसिक होती है, बुखार की, गले ख़राब की, इसके अलावा एलर्जी की। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इससे आपने गफलत नहीं करनी। मैं हमेशा मेडिसिन अपने साथ लेके जाती हूँ, और मैंने इस बैग में डाल ली है। और मैं क्या करूँगी, इसको मैं किसी लगेज बैग में नहीं रखूँगी, मैं इसको जब हम गाड़ी में बैठेंगे तो अपनी सीट के नीचे रख लूँगी अपने पास। उसके बाद घर से निकलते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने भी स्विच जो हैं वो अगर प्लग इन हुए हुए हैं तो उनको आप उतार लें। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, उनकी स्विच लगे हुए हैं, उनको रिमूव कर लें, बटन्स को बंद कर लें, ताकि किसी भी आप मिसहैप से बच जाएं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। तो आपने एक एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई चीज़ चली तो नहीं हुई, आप कोई चीज़ चली छोड़ तो नहीं गए, सारे स्विच बंद हैं, प्लग आपने आउट कर लिए हैं, एसी के जो जितने भी बटन्स हैं उनको आपने बंद कर दिया है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद जितने भी नल हैं आपके घर के, जो लीक होने का ख़तरा है, जो आपको लगता है कि लीकेज का बाइस बन सकते हैं, उसको आपने बंद कर देना है। मेरे ये जो वॉशरूम के नल हैं ये लीक होते हैं, दैट्स वाई मैं इनको बंद कर रही हूँ। कोई भी टूटियाँ हैं आपकी घर का, कोई भी चीज़ है, वो आपने बंद करके निकलना है, ताकि आपका पानी जो है वेस्ट ना हो और आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सारी लाइट्स, सारे डोर्स बंद करके जाएं, ईच वॉशरूम के और कमरों के दरवाज़े बंद करें, और ये जो विंडोज़ हैं इनको बंद करें। ये मैंने पहले से बंद कर ली थी, और जितने भी कर्टन्स हैं उनको आगे से फैला दें ताकि बाहर से जो है नज़र ना पड़े। सो कोशिश करें कि जितनी भी विंडोज़ हैं उनको अच्छे से आप बंद कर लें, जितने भी डोर्स हैं उनको अच्छे से लॉक कर लें ताकि आपका घर सिक्योर रहे। और जितनी भी लाइट्स वगैरह हैं वो सारी घर से निकलने से पहले एक दफ़ा बंद कर लें। इस रूम की भी विंडो मैंने कहा मैं चेक कर लूँ, ऊपर वाले पोर्शन की अभी मैंने सारी विंडोज़, लाइट और वॉशरूम का जो विंडो होती है वो भी मैंने बंद कर लिया है। तो अब तसल्ली है मुझे कि ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर है। नीचे वाले पोर्शन की हम सुबह जब निकलेंगे तो एक दफ़ा मैं उसको चेक कर लूँगी। तो ये रात का टाइम है, अभी रात में मैं ऊपर वाले पोर्शन को क्लियर कर रही हूँ। ये वॉशरूम की विंडो रह गई थी, वॉशरूम की विंडो को भी बंद करना है। इसके अलावा किचन की जो विंडो होती है उसको भी बंद करना है ताकि किचन से जो डस्ट है वो घर के अंदर नहीं आए। कोशिश करें
अगर आप खोल के कोई भी खिड़की चलेंगे तो आपका घर जितना गंदा होना था उससे 10 टाइम ज़्यादा गंदा होगा। सो कोशिश करें कि आपकी कोई विंडो खुली ना रहे। सो मैंने वॉशरूम की भी विंडो सारी बंद कर दी हैं और किचन की भी विंडो बंद कर दी है। तो अब ये है कि बचत हो जाएगी, इतनी डस्ट नहीं होगी। जब मैं आऊँगी तब भी आपको घर की हालत दिखाऊँगी। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी आपकी डस्टबिन हैं उन सबको क्लियर करें। कोई भी गार्बेज घर में पड़ा नहीं होना चाहिए, इतनी स्मेल आएगी और बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसकी वजह से कॉकरोचेस भी आ सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। तो सारी जितनी भी डस्टबिन है उनको खाली करें, नए शॉपर चढ़ाएँ ताकि जब आप कल को घर वापस आएँ तो ऑलरेडी इनके ऊपर जो हैं ट्रैश बैग्स वो चढ़े हुए हों ताकि आप उनको यूज़ कर सकें ईज़िली। उसके बाद जितने भी आपके घर के डोर हैं, स्पेशली जो ऐसे कनेक्टेड हैं उन एरिया से जो ओपन है बाहर वाली साइड से, उनको अच्छे से लॉक करें। हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म्स भी लगे हुए हैं, सो वो भी सारे ऑन करके जाएं सो दैट आप घर से बाहर हों तो कोई भी मूवमेंट हो तो वो आसानी से डिटेक्ट हो सके। उसके बाद जी आपके जितने भी कपड़े हैं उनको रेडी करके ही रखना है आपने पहले से ही, ताकि आपको सुबह के टाइम आप या जिस टाइम आपने निकलना है आपको मुश्किल ना हो। सो रात को ही मैंने सारे कपड़े जो हैं वो रेडी करवा लिए थे। बच्चों को भी मैंने शावर दिलवा दिया था और सुबह उठ के बस इन्होंने मुंह हाथ धोना है और कपड़े पहनने हैं। कोशिश करें कि जब भी आपने ट्रैवलिंग करनी है सुबह अर्ली करें ताकि आपको रास्ते में कोई मुश्किल पेश ना आए, और रात को अपना मैक्सिमम काम करके सोएं ताकि आप सुबह सिर्फ उठें, नाश्ता करें, कपड़े पहने एंड यू आर गुड टू गो। आप मैक्सिमम काम अपना रात में रखें, कोशिश करें कि सुबह के लिए कोई काम ना छोड़ें। सो मैंने अपने कपड़े रेडी करके रख लिए हैं, बच्चों के कपड़े रेडी करके रख लिए हैं, बच्चों को नहला लिया है। मैं भी रात को शावर लेके सोऊंगी ताकि सुबह मैं जस्ट रेडी हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप करूँ और मैं घर से निकलने के लिए रेडी हो जाऊँ। कुछ काम हम बिल्कुल लास्ट के लिए रखेंगे। लास्ट में हम करेंगे अपना हैंडबैग पैक जिसमें हम अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखेंगे। मेरे क्योंकि एक छोटा बेटा है दैट्स वाई मैं 2 डायपर अपने बैग में रखती हूँ कि रेस्ट एरिया में रास्ते में हमें उसको डायपर चेंज करना पड़ जाता है। वाइप्स रखती हूँ, बच्चे समटाइम्स कुछ खा पी लेते हैं तो उनका हैंड एंड फेस उनके वॉश साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। टूथब्रश क्योंकि हमने लास्ट में बिल्कुल निकलते हुए रेडी होना होता है तो टूथब्रश भी मैं अपने बैग में रखती हूँ। इसके अलावा बेसिक मेरी मेकअप की कुछ चीज़ें या मेरे लोशन, सन ब्लॉक ऐसी चीज़, या मेरा कोई परफ्यूम हो गया, बॉडी स्प्रे वगैरह। उसके बाद हम अपना वॉलेट रख लेंगे। कोशिश करेंगे वॉलेट में आपके पास कैश लाजमी हो क्योंकि ट्रैवलिंग में सम टाइम्स कहीं पे कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, कहीं नहीं करते, तो आपके पास वॉलेट लाजमी होना चाहिए और उसमें कैश लाजमी होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसके अलावा अपना चार्जर लाजमी रख लें क्योंकि सम टाइम्स किसी जगह पे आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबल चार्जर अवेलेबल नहीं होता। और जितने भी आप कोई डिवाइसेस रख रहे हैं, अपना कंप्यूटर है आपका, सॉरी लैपटॉप, आपके कैमराज हैं, कुछ भी है उसके चार्जर्स लाजमी तौर पे रख लें। इसके अलावा आपके एयरपोड्स हैं उनके भी चार्जर्स रख लें। स्ट्रेटनर मैं रख लूँगी क्योंकि ये कंपलसरी है मेरे लिए, मैंने लेके जाना होता है हर जगह। सो बैग हमारा जो है वो रेडी हो गया है, इसको मैं लास्ट मोमेंट पे ही रेडी करती हूँ। उसके बाद कोशिश करें कि जितने भी आपके इंडोर और आउटडोर प्लांट्स हैं उनको वाटर करके जाएं क्योंकि आप अगर 3, 4, 5, 10 दिनों के लिए कहीं पे जा रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स पीछे से इनको मसला होगा। तो जैसे ही हम लोगों ने जिस दिन घर से निकलना होता है मैं उस दिन कोशिश करती हूँ कि प्लांट्स को वाटर करूँ ताकि ये काफ़ी देर तक अच्छे रहें। वैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो जल्दी ही इनका पानी जो है वो ड्राई हो जाता है, लेकिन ये कि फिर भी मेरी कोशिश ये होती है मैं पानी देकर जाऊँ। हाँ, जब मैं आऊँगी तो ऑफ़ कोर्स इनमें से कुछ पत्ते वगैरह सूख चुके होंगे क्योंकि हम लोगों का प्लान थोड़ा ज़्यादा देर रहने का है दैट्स वाई, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से तसल्ली करके जाती हूँ क्योंकि प्लांट्स के साथ ऐसी एसोसिएशन हो जाती है ना, जब ये ख़राब होते हैं फिर दिल बहुत ज़्यादा बुरा होता है। उसके बाद जो इंडोर प्लांट हैं वो भी मैं इसी तरह वाटर कर लूँगी। अगर आपके प्लांट्स किसी ऐसी जगह पे पड़े हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आती है तो उनकी जगह चेंज कर दें, उसको हल्का सा ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर मीठी मीठी सुबह की धूप आती है। इसके अलावा कोशिश करें कि सब प्लांट्स को पानी दे दें, आपका लॉन है तो उसको पानी दे के जाएँ। और बाकी ये कि वेदर अगर अच्छा हुआ तो पीछे से बारिश अगर होगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत इनमें ज़रूर ये ऑफ कोर्स मुरझा जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं इनको तसल्ली अपनी कर गई हूँ कि मैं इनको पानी दे के जा रही हूँ। उसके बाद कभी भी आपने डर्टी डिशेस
या अगर डर्टी नहीं है तो क्लीन डिशेस भी काउंटर टॉप पे छोड़ के नहीं जानी, इस पे गर्द उड़ेगी। इसके अलावा हो सकता है कोई इंसेक्ट वगैरह इसके ऊपर आके बैठ जाए। लिजर्ड्स का मौसम है, इंसेक्ट्स का मौसम है, तो कोशिश करें कि जब भी जाएं आपके मैक्सिमम बर्तन धुले हुए हों और उनको ड्राई करके आप कैबिनेट्स में रख लें। काउंटर टॉप बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह आपके बर्तनों को गंदा ना कर सके, क्योंकि जब आप आएंगे तो ये ना हो आप भूल जाएं और बेदहानी में आप गंदा बर्तन रैक से उठाएं और उसमें पानी पी लें या उसको यूज़ कर लें। सो कोशिश करें कि बर्तन को आप रख के ही ना जाएं बिल्कुल भी, आपकी जो बास्केट है बर्तनों वाली उसमें। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी होगी थी लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगी आपके लिए। इसके अलावा आप लोगों में से शायद अक्सर मुझे कोई कमेंट आ जाए कि भाई आपने 2-3 वीडियो से यही कपड़े पहने हुए हैं, तो मैंने ये सब वीडियोस एक दिन में बनाई थी क्योंकि हम लोग फैसलाबाद जा रहे हैं। मैं काफ़ी दिन के लिए एब्सेंट हो जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूं और डे बाय डे मैं उसको अपलोड करती हूँ। पैकिंग हमारी डन हो गई है, इंशाल्लाह ताला हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।